क्या आपका रोज़ प्लांट भी घर लाने के कुछ दिन या हफ्ते में मर जाता है? तो चिंता ना करिए, आप अकेले नहीं हैं। मैं भी रोज़ का प्लांट ग्रो नहीं कर पा रहा था, लेकिन पिछले कुछ महीनों में मैंने इसके बारे में काफ़ी पढ़ा और ढेर सारी वीडियोस देखी हैं और अब मुझे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया है फिर से रोज़ लगाने का। तो चलिए, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ टिप्स, सजेशन, एडवाइजेस जिससे आप भी अपने रोज़ प्लांट को सक्सेसफुली ग्रो कर पाएंगे। ये सबसे पहला पार्ट होगा जिसमें आपको बताऊंगा कि रोज़ प्लांट को नर्सरी में कैसे चूज़ करना है और घर लाकर क्या क्या उसमें करना है। ये पार्ट इम्पोर्टेंट होगा और बहुत सारे लोग इनमें गलती करते हैं जिससे उनका प्लांट घर आके मर जाता है। तो जो सबसे बड़ी गलती मैंने की वो है रोज़ को नॉर्मल प्लांट समझना और नॉर्मल प्लांट्स की तरह ही उसको केयर देना। रोज़ फूलों का राजा है और उसको केयर भी वैसी ही चाहिए। तो अगर आप थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम रोज़ को दे पाएंगे तो उसको अच्छा ग्रो कर लेंगे और नर्सरी से लाने के बाद वो बढ़िया तरीके से हेल्थी भी रहेगा। सबसे पहली गलती जो हर बिगिनर रोज़ करते हैं वो है बहुत सारे प्लांट्स एक साथ ले आना और ऐसी वैरायटीज़ लाना जो डेलिकेट है, जिनको कुछ ज़्यादा ही केयर चाहिए। तो कौन सी वैरायटी आपके यहाँ अच्छी चलेगी, कौन सी नहीं, इसकी इन्फॉर्मेशन आप अपने क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप एक या दो प्लांट से ही शुरुआत करें, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं और बहुत सारे प्लांट से शुरुआत करेंगे तो बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा, जिससे हम जल्दी बोर हो जाएंगे और फिर किसी एक प्लांट की भी केयर नहीं हो पाएगी। इसलिए एक या दो प्लांट लाए, उससे सीखें, उस पर गलतियाँ हों तो भी हमें ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। और धीरे धीरे जब आप सीख जाए तो फिर जितनी मर्जी उतना गुलाब लाएं और लगाएं। सबसे पहले आप देसी रोज़ ग्रो करने का ट्राई करें और उससे सीखें और फिर आप हाइब्रिड वैरायटीज़ पर जाएं। एक अच्छे रोज़ ग्रो करने की शुरुआत स्ट्रॉन्ग रोज़ प्लांट चूज़ करने से होती है। जब भी नर्सरी जाता हूँ, सबसे पहले क्यारी में रखे हुए सबसे बड़े प्लांट को चूज़ करता हूँ। ये है पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, उसको बाहर निकालो और देखो कि वो कैसी मिट्टी में लगा है। मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ऐसे ही रोज़ प्लांट चूज़ करें जो आपकी लोकल मिट्टी में लगा हो। अगर आप बिगिनर हैं तो क्ले और रेड सॉइल से थोड़ा सा बचें। तीसरा, आप लीव्स और स्टेम को चेक करें। स्टेम या तो ब्राउन या ग्रीन होनी चाहिए। इसके अलावा अगर उसमें कुछ अनयूजुअल लगे तो उस प्लांट को आप इग्नोर कर दें। और लीव्स भी देखें कि येलो ना हो, उसमें ब्लैक स्पॉट्स ना हो। तो लीव्स या तो ग्रीन होंगी, नहीं तो फिर रेड। इसके अलावा आपको कुछ अलग दिखे तो उसको चूज़ ना करें। अगर आप हाइब्रिड रोज़ प्लांट चूज़ कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि ग्राफ्टेड एरिया हेल्दी और फर्म हो और उसमें से दो तीन ब्रांचेस निकल रही हो। अगर आपके ग्राफ्टेड पार्ट पर कुछ पॉलीथीन दिखे तो मतलब वो रिसेंटली ही ग्राफ्ट हुआ है, वो नया नया ग्राफ्टेड है। तो ऐसे प्लांट को भी आप इग्नोर करें। ये सब कंडीशंस अगर आपका प्लांट मैच कर रहा है तो वो परफेक्ट है, उसको बाय कर सकते हैं। अभी फ्रेगरेंट या फिर रोज़ वैरायटीज़ वो सब नहीं देखेंगे। जब हम थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो ये सब भी दिमाग में रखकर रोज़ को चूज़ कर सकते हैं। अभी ये मायने नहीं रखता है। मुझे नहीं मालूम, एक्सपीरियंस रोजेरियंस नर्सरी से प्लांट लाने के बाद तुरंत रिपोर्ट कर देते हैं या कुछ दिन बाद। लेकिन मेरे हिसाब से किसी भी प्लांट को तुरंत रिपोर्ट करना इलॉजिकल होगा। मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैंने अपने सारे प्लांट्स कुछ दिन बाद ही रिपोर्ट किए हैं और अभी रोज़ के साथ भी मैं वही कर रहा हूँ। तो देखिए, आप प्लांट को नर्सरी से लाते हैं, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशन, वाटरिंग स्केड्यूल, वाटर की क्वालिटी, सनलाइट, ये सब चेंज हुई है। और जब आप उसको रिपोर्ट कर देंगे तुरंत तो उसको ट्रांसप्लांटेशन शॉक का भी खतरा होगा। और रोज़ जैसे डेलिकेट प्लांट को इतने शौक देना फैटल हो सकता है। इसलिए नर्सरी में आप चेक कीजिए कि वो किस जगह पर रखा था, वहाँ पानी कैसा मिल रहा था, और घर आने के बाद उसको वैसी ही कंडीशन देने की कोशिश कीजिए। और फिर जब आपको लगे कि प्लांट उस जगह पर अच्छा चल रहा है तब उसको रिपोर्ट कीजिए। इससे आपका प्लांट डबल शॉक में नहीं जाएगा। तो आप एक हेल्दी प्लांट घर ले आए हैं, उसको अच्छी लोकेशन भी दे दी है। अब बारी है उसको फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड से ट्रीट करने का। लेकिन ट्रीट करने से पहले ज़रूरी है कि ये सब इन्फॉर्मेशन आप नर्सरी ओनर से ले लें कि उन्होंने लास्ट कब फंगिसाइड या पेस्टिसाइड का स्प्रे किया था। अगर उन्होंने 7 या 10 दिन के अंदर ट्रीटमेंट किया है तो आपको इंसेक्टिसाइड या फिर फंगिसाइड देने की ज़रूरत नहीं है। और अगर 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं तो आप एज ए प्रिकॉशन पेस्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं 1 ml पर लीटर के हिसाब से, और फंगिसाइड 2 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप स्प्रे कर सकते हैं। वैसे तो जब मैंने आपको प्लांट सिलेक्शन का बताया था तो अच्छी तरह इंस्पेक्ट करने के लिए बोला था कि पत्तियां पीली ना हो, कुछ ब्लैक स्पॉट्स ना हो या लीफ कर्ल ना हो। अब लोकेशन चेंज हुई है और ट्रीटमेंट को काफ़ी टाइम भी हो गया है तो आप ये स्प्रे कर सकते हैं।
आप फंगिसाइड और इंसेक्टिसाइड को अपने सॉइल में भी स्प्रे कर सकते हैं। तो ये थी कुछ टिप्स नर्सरी में प्लांट्स कैसे चूज़ करें और घर लाने के बाद आप उसमें क्या क्या कर रहे हैं। वीडियो लंबी ना हो इसलिए रिपोर्टिंग और फर्टिलाइज़र का मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। एक ही वीडियो में डालने से काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाएगी और रिपोर्टिंग एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है, इसलिए वो उसको एक अलग वीडियो चाहिए। तो ये कुछ टिप्स आप फॉलो कीजिए और कमेंट में बताइए कि आप कैसे रोज़ ग्रो करते हैं, या आप लाने के बाद तुरंत रिपोर्ट करते हैं या नहीं, या क्या क्या प्रिकॉशन लेते हैं, ताकि हम सभी को भी इन्फॉर्मेशन मिले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।